वेलकम टू एकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों हम यहाँ पे यूपीएसआई से रिलेटेड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है, तो ऑप्शन होगा बी हिंद महासागर में, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है, तो डी आंसर राइट होगा, लोहा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश जो है वो रूसीय संघ है, ठीक है। किस देश से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है अमेरिका, ठीक है। इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड केनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था, तो आर्य समाज ने दिया था, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो वो नर्मदा नदी है, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया है, ठीक है, तो वो है सेबी ने, ठीक है। सेबी ने जो है वो ये स्थापना की है, ठीक है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो वो कर्नाटका राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है, तो दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में ए और डी दोनों शामिल है, ए इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, और जो डी है वो डी है, ठीक है, तो ए और डी दोनों। आगरा शहर को किसने बसाया, ठीक है, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, ठीक है, तो वो मुदकोपस्नदी, ठीक है, मुदकोपस्नदी से लिया गया है, ठीक है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, ठीक है, तो अशोक के शिलालेख की लिपि जो है वो ब्राही है, ठीक है। ब्राही जो है वो अशोक के शिलालेख की लिपि है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए शेयर करके सब्सक्राइब, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको जीएस इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। यूपीएसआई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होंगे, जैसा कि आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखा ही है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्या है कि आप इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, भले 20 मिले, 10 मिले, 50 मिले, वो आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, हर फील्ड से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से ही मिलेंगे, हिस्ट्री से भी मिलते हैं, कुछ जियोग्राफी से मिलते हैं, कुछ आपके इन्वायरमेंटल साइंस से मिलते हैं, कुछ साइंस से मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस जो है वो मिक्सिंग करके हम आपको यहाँ पे 20 से 40 जो भी जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है वो हम आपको देते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़ के तब हम देते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो इसमें टाइम भी वेस्ट कर सकता था, चारों ऑप्शंस देके फलाना देके, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सीधा आंसर दिया। आप चारों ऑप्शन को देखें
और उसको अच्छे से सॉल्व करें। मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। यूपीएसआई को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम कहाँ किस मामले में आपको यूटिलाइज़ करनी है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई में वो बहुत सारे बच्चे बैठेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग जो हैं वो उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर आपको कंडक्ट करना है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको भी उन्हीं तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन सा टाइम कितने टाइम पे यूज़ करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।